डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इंजन के बेसिक पार्ट्स याद कर चुके होंगे। तो अब उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हम पहला जो पार्ट है, मेजर पार्ट इंजन का, वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है वो बेटे आपको मैंने बताया था कि इंजन के बेसिक पार्ट्स में से एक पार्ट है, और जो इंजन की को डिफ़ाइन किया था हमने कि इंजन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो फ्यूल इसी सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। तो सिलेंडर जो है वो बुनियादी तौर पे अगर आप ये फिगर देखें तो इसमें ये पूरा एक आपको हाफ इंजन नज़र आ रहा है, इंजन ब्लॉक इसको कहते हैं। और इसमें ये होल जो चार नज़र आ रहे हैं ये सिलेंडर हैं। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है सिलेंडर का, ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं। तो ये सिलेंडर है जिसके अंदर वो फ्यूल भेजकर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके तो उस हीट एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इस वक्त जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये 4 सिलेंडर इंजन का है। 4 सिलेंडर हैं, ये चारों जो होल आपको नज़र आ रहे हैं ये चारों सिलेंडर हैं। तो एक्चुअली सिलेंडर है क्या? सिलेंडर इज़ अ राउंड होल हैविंग सम डेप्थ इन इंजन ब्लॉक। तो ये इंजन ब्लॉक जो अभी आपको मैंने दिखाया था, इसमें जो है ये एक होल है और पिस्टन इज़ फिटेड इनटू इट। पिस्टन इसके अंदर फिट किया जाता है। ये नीचे फिगर में आपको पिस्टन नज़र आ रहा है, लहदा फिगर भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो टू प्रोड्यूस पावर फ्यूल इज़ फिल्ड एंड इग्नाइटेड इन इट। और वो जो पावर पैदा करने का अमल था, फ्यूल इसके अंदर भरा जाता है और उसे आग लगा के पावर हासिल की जाती है। तो ये सिलेंडर जो है बेटे मेजर कंपोनेंट है जिसके अंदर हम फ्यूल को भरते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं 4, और वो 4 प्रोसेस आगे पढ़ेंगे हम। और वो जो पावर जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का पहला प्रोसेस जो है इग्नाइट करने का, जलाने का, पावर हासिल करने का, हीट एनर्जी हासिल करने का, वो इस सिलेंडर के अंदर हासिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है पिस्टन। तो पिस्टन जो है बुनियादी तौर पे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, लेकिन मैं लहदा से फिगर दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखें तो ये पिस्टन है। ये पिस्टन जो है इस वक्त लहदा से दिखाया जा रहा है ताकि आपको वाज़े पता चल जाए कि ये पिस्टन क्या चीज़ है। तो पिस्टन जो है आपके पास जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि पिस्टन इज़ अ मूवेबल पार्ट फिटेड इन दी सिलेंडर। तो अभी पहले बात हम कर रहे थे कि पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर फिट होने वाला पार्ट है। इट इज़ अ राउंड प्लग दैट स्लाइड्स अप एंड डाउन इन दी सिलेंडर। ये एक गोल प्लग टाइप चीज़ है जो सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है। अगर आप कुछ इंजन की वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करते हुए नज़र आते हैं। एंड फोर्सेस द क्रैंकशाफ्ट थ्रू कनेक्टिंग रॉड टू रोटेट इट। और क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड के तवस्त से जोड़ा जाता है ताकि ये क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर सके। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये कनेक्टिंग रॉड भी आपको नज़र आ रहा है। पहले जो फिगर आपको मैंने दिखाई है देखें, ये साथ ये नीचे ये कनेक्टिंग रॉड है। तो पिस्टन जो है और कनेक्टिंग रॉड के साथ इस पिन की मदद से जोड़ा जाता है। इस पिन को पिस्टन पिन कहते हैं या गजन पिन। तो इसकी मदद से ये जोड़ा जाता है कनेक्टिंग रॉड, और ये आगे जाके क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है उसके ऊपर फोर्स लगा के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है ही कनेक्टिंग रॉड है। तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो सादा सी चीज़ है, यानी वाजे 2 लाइनों में बात वाजे हो जाती है कि कनेक्टिंग रॉड इज़ यूज टू कनेक्ट द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने जो बात की थी कि हमें गाड़ी को चलाने के लिए मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत है, तो मैकेनिकल फोर्स हम कैसे हासिल करते हैं? एक्चुअली हमें एक क्रैंक की ज़रूरत होती है। जैसे आप साइकिल पे बैठते हो, साइकिल को चलाने के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो पैडल के ऊपर जो फोर्स लगाते हो एक क्रैंक के ज़रिए एक एक्सल को घुमाती है, तो फिर ये पहिए तक वो फोर्स आप भेज सकते हो। तो ये पैडल के ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यही चीज़ अगर आप इसके पीछे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जोड़ लें और पिस्टन के ऊपर फ्यूल से पैदा होने वाली फोर्स अप्लाई हो, तो ये कनेक्टिंग रॉड के तवस्त से क्रैंक को दबाएगी। क्रैंक जो है वो इस चीज़ को, गियर को घुमाएगा,
तो नेक्स्ट क्या होगा, पे व्हील चलेगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो क्रैंक शाफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। तो पिस्टन जो है वो चूँकि अप एंड डाउन मोशन में होता है, और अप एंड डाउन मोशन को या स्ट्रेट लाइन मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट रोटरी मोशन है। तो क्रैंक शाफ्ट पिस्टन की इस अप एंड डाउन की मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। इट इज़ द मेन रोटेटिंग मेंबर ऑफ द इंजन। तो इंजन के अंदर जो पहली चीज़ गर्दिशी हरकत में आई वो क्रैंक शाफ्ट है। तो मेन रोटेटिंग मेंबर है। इट इज़ अ वन पीस स्टील शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड्स आर अटैच्ड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। तो ये एक पीस में बनाई गई होती है, या सेपरेट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक पीस में बनाई गई होती है, और कनेक्टिंग रॉड इसके ऊपर अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट ज़ेर बहस है वो है केम शाफ्ट। केम शाफ्ट बुनियादी तौर पे क्या कर रही है, क्रैंक शाफ्ट से रोटरी मोशन हासिल करती है और आगे उसको लिनियर मोशन में कन्वर्ट करती है, ताकि वेल्व्स को ऑपरेट किया जा सके। पहले इसकी मैं जो एक लाइन में छोटी सी मुख्तसर सा तारफ़ लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूँ। केम शाफ्ट कन्वर्ट्स द रोटरी मोशन इनटू लिनियर मोशन एंड ओपन्स द वेल्व्स। तो ये क्या करती है, रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में कैसे कन्वर्ट करती है, ये एक छोटी सी तस्वीर में आप देखें। तो ये केम है। तो बुनियादी तौर पे कल मैंने जो आपको फिगर्स भेजी थी उसमें जो है वो फिगर्स में बड़ा वाज़े करके पूरी एक शाफ्ट दिखाई थी। जैसे ये केम शाफ्ट है आपके पास, तो ये केम शाफ्ट जो है इसके ऊपर ये केम्स बनी हुई हैं। केम बुनियादी तौर पे एग शेप्ड एक चीज़ है, जैसे ये मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है। तो ये एक शाफ्ट के ऊपर बनी हुई है ये केम, और जब ये रोटेट करती है तो ये देखें नीचे आप अगर आप देखें तो ये एक सिलेंडर हेड है, सिलेंडर के अंदर एक वेल्व फिट है। इस वेल्व को इस स्प्रिंग की मदद से बड़ा टाइट बंद किया हुआ है, और जिस वक्त आप इसको खोलना चाहेंगे तो ये केम क्या करेगी, रोटरी मोशन में रोटेट कर रही है, लेकिन इस वेल्व को चूँकि नीचे दबाना है, लिनियर मोशन में लेके आना है, तो ये केम जो है जब यहाँ पहुँचेगी तो इस स्प्रिंग के ख़िलाफ़ फोर्स अप्लाई करके वेल्व को ओपन कर देगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि वेल्व जो है ऑपरेट हो जाएगा। और जब जैसे ही हरकत करके फिर इस पोजीशन पे जाएगी जिस पोजीशन पे इस वक्त है, तो इसका ये स्प्रिंग इसको बंद कर देगा। तो ये केम शाफ्ट बुनियादी तौर पे वेल्व्स को ऑपरेट करने के लिए बनाई गई, और बाकी इससे कुछ काम लिए जा रहे हैं जो हम जब बाकायदा केम शाफ्ट की कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन लहदा से पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल में इंशाल्लाह हम जाएंगे।